हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी आप घर से बाहर जाएं, अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। बच्चों, आज का पाठ है 10 और इस पाठ का नाम है कामचोर। कामचोर का मतलब होता है काम से जी चुराने वाला। बच्चों, ये ऐसे बच्चों की कहानी है जो आलस में पड़े रहते हैं, काम नहीं करते। घर वालों ने सोचा कि नौकरों को घर से बाहर कर दिया जाए और इन बच्चों से काम कराया जाए। ये बच्चे जो हैं मोटे ताजी हैं, अच्छे खासे हैं, लेकिन काम नहीं करते। यहाँ तक कि उठकर अपने हाथ से पानी भी नहीं पीते। बच्चों ने सोचा ठीक है, हम अपने हाथ से पानी पिएंगे। सारे बच्चे उठे और अपने पानी पीने के बर्तन लेकर सुराही, मटका और घड़ा इनके पास में पहुंच गए। छीना झपटी में पहले मैं ऐसे करके पूरे बर्तन फूट गए, पानी बिखर गया, किसी को पानी नहीं मिला। उसके बाद में बच्चे के पिता बोले, ये बच्चे ऐसे ही काम करेंगे? माँ ने कहा, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अच्छा काम करेंगे। अगर इन्होंने काम नहीं किया तो इनको खाना नहीं मिलेगा। बच्चों ने सोचा कि खाना नहीं मिलेगा, ये क्या करें। बच्चों ने कहा ठीक है, तो खाना नहीं मिलेगा तो हमें काम बताइए, हम काम करेंगे। तब उनकी माँ ने उनको काम बताया। बच्चों, एक तो तुम्हें काम करना है दरी, जो बहुत गंदी है, वो उसमें बहुत धूल है, उसको साफ करना है। आपको घर के आंगन के कूड़े को साफ करना है। आपको पौधों में पानी देना है। और ये काम हम आपसे मुफ्त में नहीं कराएंगे, इसके पैसे भी देंगे। बच्चों ने कहा ठीक है। उसके बाद बच्चों ने दरी को उठाया और उसको हिलाना शुरू कर दिया, झाड़ना शुरू कर दिया। कुछ बच्चे बाहर से डंडे उठा लाए और उन्होंने दरी को पीटना शुरू कर दिया। हुआ क्या, जो दरी में धूल थी उससे सारा घर हट गया। बड़े लोगों को, बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, किसी को खांसी उठने लगी। उसके बाद माँ ने बच्चों को अंदर से बाहर कर दिया। बच्चे आंगन में आए। अब बच्चों को झाड़ू लगानी थी। बच्चों ने क्या किया, सारे बच्चे गए और झाड़ू पर झपट पड़े। झाड़ू की 4 सींग किसी के पास, 4 सींग किसी के पास, इस तरह से सब बच्चों ने झाड़ू को बांट लिया। उसके बाद बच्चों ने सोचा कि झाड़ू लगाने से पहले पानी डाल देना चाहिए, जिससे धूल नहीं उठती है। बच्चे पानी लेकर आए और उन्होंने दरी पर डाल दिया। दरी जो पहले से ही धूल से हटी हुई थी, वो पानी गिरने के बाद उस पर कीचड़ हो गई। उसके बाद में वहां पर भी उनको डांट सुननी पड़ी। उसके बाद बच्चों ने सोचा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अब तीसरा काम अपना, पेड़ों को पानी दे देते हैं। बच्चे पानी देने के लिए बर्तन लेने के लिए टूट पड़े। किसी ने बाल्टी उठाई, किसी ने तसला, किसी ने पतीली, किसी ने कटोरा, किसी ने कटोरी, किसी ने गिलास, जो भी जिसके हाथ पड़ा, सारे बच्चों ने बर्तन उठा लिए और नल पर टूट पड़े। नल पर पहले मैं करके किसी ने के बर्तन में भी पानी नहीं आया और उनमें आपस में मारपीट शुरू हो गई। किसी ने किसी को कोहनी मारी, किसी ने कुछ मारा। वहां भी वो पेड़ों को पानी नहीं दे पाए। घर वालों की यहाँ भी उनको डांट सुननी पड़ी। इसके बाद उन्होंने सोचा कि ये काम तो हमारे हुए नहीं, चलो हम एक काम करते हैं, मुर्गियों को उनके दड़बे में घुसा देते हैं। दड़बा क्या होता है, मुर्गियों का घर। अब बच्चों ने क्या किया, छोटी छोटी डंडियां उठाई और उन्होंने मुर्गियों से कहना शुरू किया, चल दड़बे, मुर्गियों को हाँकना शुरू कर दिया। अब मुर्गी क्या है, उनके डर से इधर उधर भागने लगी। और घर में कुछ कुछ काम चल रहा था, जैसे खीर बनाई थी, खीर बनाने का काम चल रहा था। पानदान रखा था जिसमें चूना कत्था रखा था। अब मुर्गियों ने क्या काम किया, जो है उनकी दौड़ती हुई जो है, कोई खीर में पंजे सान ले गई। कोई जो मुर्गा जो है उसके कत्था छूने में पैर सान करके ले गया। कोई किसी मुर्गी ने नाली में छलांग लगा दी, उसके पैर कीचड़ में सन गए। और ये सारी चीजें किसी के सिर में लगी जाकर के, कीचड़ और खीर और ये सब,
और या किसी की जो है साड़ी में या किसी के दुपट्टे में। इस तरह से वहाँ भी उनको डांट खानी पड़ी। इसके बाद उन्होंने देखा कि भेड़ें आ गई हैं, चलो भेड़ों को उनका दाना खिला देते हैं। भेड़ों ने देखा उनका खाना है, सूप है, भेड़ें जो है उसकी तरफ दौड़ पड़ी, इधर उधर भागने लगी। उसको जिधर जिधर उनका खाना जाता उधर उधर भेड़ भागने लगी, खाट के चौकी के ऊपर चढ़ गई। भेड़ों ने भी क्या किया, घर में जहाँ जो कुछ मिल रहा था इधर उधर गिराना शुरू कर दिया, तूफान सा मचाना शुरू कर दिया। एक बेचारी सब्जी बेचने के लिए आई थी, उसकी सब्जियों को खा गई। इसके बाद में बच्चों ने सोचा एक काम करते हैं, अभी भैंस का दूध निकालते हैं। भैंस का दूध निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, भैंस के दोनों पैर, पीछे के दोनों पैर अपने चाचा की चारपाई से बांध दिए जिस पर चाचा सो रहे थे। फिर उन्होंने सोचा अब आगे के पैर भी बांध देते हैं। आगे के पैरों को बांधने के लिए जो चले, भैंस समझ गई, भैंस भड़क गई और वो उसने भागना शुरू कर दिया। उसके भागने के साथ साथ चारपाई जो है ड्रम में जाकर टकराई जिस पर चाचा सो रहे थे। चाचा एकदम घबरा गए, जाग गए। उसके बाद भैंस जो है चाचा को लेकर के भागती जा रही थी। अब उधर से जो है जो उसका जो बछड़ा जो लाया गया, जो बछड़ा जो आ गया वहां पर, उसको देख करके भैंस रुक गई अपने बछड़े को देखकर। उसके बाद में उन्होंने बछड़े को दूध पिलाया और उन्होंने दूध निकालने की कोशिश की। बछड़े ने क्या काम किया, उनके बर्तनों में जो 2-4 बूंद जो गिरी थी दूध की, वो भी उन्होंने बछड़े ने चाट दिया, पी लिया और जो है पूरा दूध पी लिया। तो वहां भी उनके बर्तनों में दूध नहीं आया। इसके बाद में जो है अब वो बेचारी दुखी मन से चली गई जिसकी सब्जियों को भेड़ा खा गई थी। माँ जो है उन बच्चों को देख करके परेशान हो गई। माँ को बहुत गुस्सा आया। माँ ने कहा उन बच्चों के पिताजी से कि देखो जी, या तो ये बच्चे घर में रहेंगे, आज़ाद रहेंगे बच्चे, या फिर मैं घर में रहूँगी, मैं तो चली अपने मायके। उसके बाद पिता ने देखा कि बच्चों ने तो कुछ किया नहीं और काम बिगाड़ दिया बच्चा, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों से कहा आज के बाद अगर किसी बच्चे ने भी किसी चीज को हाथ लगाया तो उनको खाना नहीं मिलेगा। बच्चे बोले ये बुजुर्ग लोग भी पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, कभी कहते हैं काम नहीं करते, जब काम कर रहे हैं तो कहते हैं कि किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, इनकी मर्जी। अब हम अपने हाथ से पानी भी नहीं पिएंगे। धन्यवाद।